बंद पुलिस स्टेशन की खौफनाक खिड़कियों के पीछे आशु का दिल धड़क रहा था। आधी रात का सन्नाटा और टूटा फूटा दीवारें, ये जगह उससे कुछ कहना चाह रही थी। आशु एक परिचित नाम नहीं था, पर आज उसकी कहानी सुनना जरूरी है, क्योंकि यह एक उस अनुभव की कहानी है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। उस शहर में बहुत पुरानी बात थी, जब ये पुलिस स्टेशन अभी भी चालू था। फिर अचानक, बिना किसी संकेत के, यह सुनसान जगह बन गई। वर्षों से बंद पड़ा ये केंद्र रहस्यमय कहानियों का घर बन गया था। आध्यात्मिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए यह जगह एक आकर्षण का केंद्र थी, लेकिन आशु के लिए यह एक अलग ही अनुभव था। वह एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, जिसकी रुचि इन रहस्यों की तह तक जाने में थी। उस रात वह अपने दोस्तों के साथ इस जगह का निरीक्षण करने पहुंची। खिड़कियों से छनकर आई चांद की किरणें टूटे फूटे फर्नीचर पर पड़ रही थी। एक जर्जर फाइलिंग ड्रॉर खोला देखने में बहुत पुराना था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस जगह में अभी कोई जिंदा होगा। आशु ने डर को दबाया और धीरे से फाइलों को खंगालना शुरू किया। ताश का मैच भी कहीं पास पड़ा था और उसकी परछाई दीवार पर अंधेरे में उभरी हुई थी। तभी अचानक उस फाइल का ढक्कन अपने आप खोलने लगा। आशु ने घबराहट में कदम पीछे खींच लिए, लेकिन उसकी आत्मा को जकड़ लेने वाली रहस्यमय कहानी अब शुरू हो चुकी थी। फाइल के अंदर पुराने नोट्स, तस्वीरें और दस्तावेज थे। जैसे जैसे वह पढ़ने लगी, उसने देखा कि हर फाइल उस जगह की हकीकत कह रही थी, कि कैसे बहुत पहले यहाँ अपराध और भरोसे का अंत हो चुका था। पर एक फाइल खास थी। उसकी ओर कदम बढ़ाते ही भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। फाइल का नाम था अंतिम रिपोर्ट। जैसे ही आशु ने उस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू किया, वह एक खौफनाक दृश्य में घिरी हुई थी। फाइल अपने आप खुलने लगी और उसमें लिखा था, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, जो इस जगह पर कब्जा करने का सपना देख रहा था, लेकिन अब मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूँ। अचानक उस फाइल के अंतिम पंक्ति पर एक हाथ का निशान उभरा। उसकी सांसें तेज हो गई। वो जगह अब उसके लिए सिर्फ एक पुराना खजाना नहीं था, बल्कि एक जिंदा कहानी बन चुकी थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए आशु ने महसूस किया कि अब वह सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर नहीं, एक हिस्सा है उस रहस्य का, एक कहानी का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत। उस रात आशु ने कभी उस जगह को खाली नहीं छोड़ा।